बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत इजी और आसान रेसिपी, जो है सरसों का साग और मक्खन मलाई, जो कि आपने थंबनेल पे पहले ही पढ़ लिया होगा। ये रेसिपी बहुत इजी और आसान है, घंटों का काम मिनटों में और आसानी से तैयार होने वाला ये साग। इससे आसान रेसिपी आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। हमने साग लेना है और इसको हमने साफ़ करके अच्छी तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। और साथ में इसमें हमने मेथी और पालक, वो भी हमने साफ़ करके इसकी कटिंग कर ली है। देखिए, हमने दोनों टोकरी में आपके सामने रखे। एक टोकरी में आपके सामने साग था और एक टोकरी में पालक और मेथी थी। एक बड़ा बर्तन लेना है और इसमें हमने साग ऐड करते जाना है। इस टाइम में हमने कोई पानी और कोई चीज़ भी इसमें ऐड नहीं करनी, सिर्फ हमने इसमें साग ऐड करना है और तमाम साग को हमने इसमें ऐड कर लेना है। और एक कप भर के, बस मैंने यही कप भर के इसमें ये पानी का ऐड किया है और कोई चीज़ भी अभी मैंने इसमें ऐड नहीं की। चूल्हे की आंच को हमने मीडियम ही रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना है। जैसे ही हमारा थोड़ा सा साग नीचे बैठेगा तो हमने इसमें जो मेथी और पालक थी वो भी हमने तमाम इसमें ऐड कर देनी है। एक पाव के जितनी हमने हरी मिर्चें लेनी है और उसके ऊपर से डंडियाँ हमने हटा लेनी है और इसको हमने साग में ऐड कर लेनी है। ये मैंने थोड़ी सी आपके सामने ऐड की थी, बाकी मैंने बाद में इसके अंदर हमने और मिर्चें भी ऐड कर दी थी, यानी तकरीबन एक पाव की जितनी हमने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। और इसे ढक्कन लगा के हमने छोड़ देना है और आंच को हमने मीडियम टू लो ही रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखनी। और देखिए, आहिस्ता आहिस्ता ये हमारा साग नीचे चला जाएगा और हमने पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना। और मिर्चें ली और इनकी भी डंडियाँ उतार के इनको भी इसमें साग में ऐड कर दें। देखें, आपको नज़र आ रही होंगी, देखिए कितना हमारा साग नीचे बैठ गया और ये और भी नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि साग अपना पानी भी छोड़ता है। तो इसी पानी में ही ये साग इजीली तैयार हो जाएगा। देखिए, मैं आपको चेक करवा रही हूँ। ये हमारा साग इसी तरह से नीचे नीचे होता जाएगा और आसानी से बन जाएगा। और आपने फ्लेम मीडियम टू लो ही रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना। तो चलते हैं हम साग के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। साग हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने इसे एक बॉल में डाल दिया है और इसमें हमने एक मुट्ठी भर के मैंने इसमें गंदम का आटा ऐड किया है। ये आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ी सी ऐड की है। और इनके 2 चम्मच मैंने भर के इसमें खुश्क धनिया साबुत इसमें ऐड किए हैं और हस्बे ज़रूरत ही मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। और तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और चलते हैं हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने ग्राइंडर में ये मिक्सर जो हमने बनाया था, इसको हमने ग्राइंडर में डाल देना है थोड़ा थोड़ा करके। और हमने इसी साग को पीस लेना है। और ये बहुत ही जल्दी और ये आसानी से ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। देखें, और इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है और वही टेस्ट और वही जायका जो हमें गांव में मिलता है, जो गांव की ख़वातीन बनाती हैं, वही टेस्ट वही जायका आपको इस साग में भी मिलेगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लास्ट तक देखें और आपको हर चीज़ की समझ आ जाएगी कि साग किस तरह से इजी और आसान बनाया जा सकता है। घंटों का काम मिनटों में कैसे हम कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है। और एक बड़ा प्याज लिया है, इसको हमने रफली सी चॉप कर लिया है। और 3 चम्मच भर के मैंने, जिस चम्मच से मैं कुकिंग कर रही हूँ, यही चम्मच मैंने 3 भर के इसमें ऐड कर दिए थे। आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड करते हैं, इसमें कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है। और प्याज को हमने लाइट गोल्डन ही देखें ब्राउन करना है। और इसमें मैंने 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है और इसको भी हमने फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें बेसिक मसाले, जो खुश्क मसाले ज़्यादा होते हैं, वो तमाम हमने इसमें ऐड कर देने हैं। 1 टेबलस्पून भर के हमने इसमें हल्दी ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून के बराबर ही मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया था, हल्दी ऐड किया, खुश्क धनिया ऐड किया है।
और बस इसे हमने मिक्स कर लेना है। और इसका कलर हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना, फिर साग का कलर भी ज़्यादा डार्क हो जाता है। जब हमारा मसाला फ्राई हो जाएगा तो हमने टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड कर देना है। मैंने तकरीबन 3 टमाटरों का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है और इसको भी हमने फ्राई कर लेना है। जब टमाटरों की भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी तो हमने इसमें साग ऐड कर देना है। साग की हमने अच्छी तरह से भुनाई करनी है और तमाम साग को हमने जितना हमने बनाना हो इकट्ठा ही डाल के हमने बना लेना है। और बाकी मैंने आधा इसमें डाल के हमने बना लिया था और आधा मैंने फ्रीज़ कर कंटेनर में डाल के फ्रीज़ कर लिया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिल सके। मज़ेदार सा साग हमारा बनके तैयार हो चुका है और अब हम इसे सर्व कर रहे हैं। देखें कलर देखें, बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया था और खुशबू भी बहुत ही मज़े की और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही आला और लाजवाब था। साग हमारा तैयार हो गया तो हमने जो मलाई इकट्ठी की हुई थी उसे हमने एक जग में डाला और थोड़ा सा इसमें पानी डाला और इसे ग्राइंड करके हमने मक्खन निकाल लिया। जो कहते हैं ना गंदलां दा साग ते मक्खन मलाई, ये हमने साग भी तैयार कर लिया और साथ में मक्खन मलाई भी हमारी तैयार हो रही है। देखिए मैं आपके सामने ही मक्खन निकाल रही हूँ और ये खुसूसी आप भी ऐसा किया करें, जुमेरात वाले दिन ही मक्खन निकाला करें क्योंकि जितनी मलाई होती है उतना ही मक्खन निकलता है। तो आप भी बनाएं और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। देखिए मैं आपके सामने ये सर्व कर रही हूँ और बहुत ही टेस्टी और मज़े का हमारा ये साग बना और साथ में हमने मक्खन के साथ इसे एंजॉय किया। अल्लाह हाफिज़।